एक बीरू किशनवंशी हैं जो कि मतलब आरजेडी से कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि हम आरजेडी पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ताल्लुकात ये कौन है? एक है, मतलब गायक ही मान लिया जाए गायक, क्योंकि जब उससे कभी एक बार एक सवाल वो गाना बजा है। ये तो हम नहीं बता सकते। गायक तो हमू है, हमू गा के बजा देंगे। एक वो गाना बजा है, गायक कैसे मान? गायक है वो की चमचा बोलिए। कैसे चमचा है? जैसे कोई चीज का अगर किसी का तलवा कोई चाट रहा है तो उसको चमचा कहिएगा ना महाराज। गायक किस गायक का उपाधि के आंडू पा झाटू को गायक का उपाधि मिल जाएगा, वो गायक है। दो है, हम किसी दूसरे कास्ट से नहीं, हम भी वोट करते हैं लालू यादव को, खुलेआम वोट करते हैं लालू यादव को। कि ऐसा नहीं है मेरा मकसद कि दूसरे जाति को ठेस पहुंचे, ये नहीं। संगीत को मनोरंजन के लिए लीजिए, ये है। तोरा खड़े खड़े तोरा खरीद लेगा चार गो तोरा जैसा नमित आशिक। चलिए नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज भोजपुरी। दरअसल हम मौजूद है गिधौर में। दरअसल अभी चिंटू राजा हमारे साथ मौजूद है जो कि मगही के काफी बड़े राइटर हैं। इनके गाने आए दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड करते रहते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इनके लिखे हुए गाने ट्रेंड कर रहे हैं और तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आरजेडी वाला एक गाना भी लिखे, उस पर विवाद भी हुआ और तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पहले स्वागत रहेगा। बिल्कुल भी, जितने भी लोग देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज भोजपुरी को, सभी को मेरा प्रणाम है। और एक गाना आपका आया हुआ है जो कि 14 नंबर पे सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल से आया है, उस पे तो वो गाना भी ट्रेंड कर रहा है 14 नंबर पे। वो गाना ट्रेंड कर रहा है अभी, पूरे यूट्यूब पे 14 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। कि और जी। 13 नंबर पे, 12 नंबर तक भी आया था वो गाना। क्या अच्छा। और भी नेक्स्ट गाना आने वाला है सारेगामा से, वो भी सारेगामा ब्लास्ट होगा। कि जो कि कैसा लग रहा है आपका लिखा हुआ गाना? कहीं ना कहीं 12, 13, 14 नंबर पर ट्रेंड करता है तो। अच्छा लगता है, बराबर ट्रेंड करता है। ये नहीं कि आज नया किया है, जी। पहले भी ट्रेंड किया है, वेब पे ट्रेंड किया है, स्पीड रिकॉर्ड पे ट्रेंड किया है, बहुत जगह ट्रेंड किया है गाना। अच्छा, आपका टेटू जो है, लगभग बहुत सारे लोग अभी रिसेंट अभी आज के दिन में हम 3 लोग को देखें जो कि टेटू आपके छपवाया था। हाँ, बहुत सारे लोग टैटू बनवाए हैं। कि सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। ऐसे ही भाई को सपोर्ट कीजिए, जो नहीं भी बनवाए हैं वो भी, उनको भी दिल से धन्यवाद है। सभी मेरे इतने ही चाहने वाले हैं, सभी को हम उतने ही चाहते हैं। बाकी बात एक आरजेडी का गाना लिखे थे हम्म, सब, मतलब जब आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, हम्म, ये गाना अमित आशिक को आप लिख के दिए थे। दिए थे। तो ये गाना अभी मतलब प्राइवेट हो गया। ना ना, प्राइवेट हो गया क्या? ऐसे किया गाना, मनोरंजन के लिए लिखे थे, ना कि किसी को दिल पे ठेस पहुंचेगा। संगीत को मनोरंजन के लिए लेते हैं, और ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हम लोग करते हैं। और जो इधर उधर बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता है उस सबसे। और लोग एक बीरू किशनवंशी हैं जो कि मतलब आरजेडी से कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि हम आरजेडी पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये ताल्लुकात कौन है? एक है, मतलब गायक ही मान लिया जाए गायक, क्योंकि जब उससे कभी एक बार एक सवाल वो गाना बजा है। ये तो हम नहीं बता सकते। गायक तो हमू है, हमू गा के बजा देंगे। एक वो गाना बजा है, गायक कैसे मान? गायक है वो की चमचा बोलिए। कैसे चमचा है? जैसे कोई चीज का अगर किसी का तलवा कोई चाट रहा है तो उसको चमचा कहिएगा ना महाराज। गायक किस गायक का उपाधि के आंडू पा झाटू को गायक का उपाधि मिल जाएगा, वो गायक है। तो गाना गाता है जी, गाना गाता है। गाना गाता है तो मतलब भैंसियो गाएगा तो गायक है? हैं? ये कोई मतलब है क्या? है पहले अगर तो हम नाम ही नहीं सुने हैं। आरजेडी पर भी अच्छा अच्छा गाना गाता है। हम कभी सुनवे नहीं किया, ना नाम जानते हैं। आपका गाना मुंह से पहली बार सुन रहे हैं नाम। नहीं जानते उनको? द- उतना जाने लगेंगे तो ढेर हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि बल ये गाना जो है मतलब आरजेडी पार्टी को धूर्मिलित करने के लिए, मतलब ऐसा हम लोग का कोई मकसद नहीं है। कि हम भी यादव हैं, हम किसी दूसरे कास्ट से नहीं, हम भी वोट करते हैं लालू यादव को, खुलेआम वोट करते हैं लालू यादव को। कि ऐसा नहीं है मेरा मकसद कि दूसरे जाति को ठेस पहुंचे, ये नहीं। संगीत को मनोरंजन के लिए लीजिए, दिल पे ना लीजिए। अच्छा, आप आरजेडी को वोट करते तो ऐसा गाना क्यों लिखें जिससे आरजेडी के समर्थक कहा, कहा जा सकता है उसको उसको तकलीफ हो गया? समर्थक क्या रहेगा? वो सब समर्थक है, वैसन वैसन समर्थक हमारे गाँव में ढेर है। वैसन वैसन ढेर समर्थक हमारे गाँव में घूमल पूरे लालटेन लेके। ठीक नहीं। तो कोई मतलब क्या बोलिएगा, आपका विरोध आखिरकार कैसे उसके मतलब जान में आया कि इसको विरोध किया जाए? विरोध चाह रहा है नाम आ जाए। ऐसे तो कुछ तो हुनर है नहीं। किसका नाम ले रहा है? जिसका वो जी। अमित आशिक का। जी। पता है वो कौन है उसको? की बोला है? उसका अमित आशिक को हम जानवे नहीं करते हैं, नहीं जानता है? कोई गाना भेजा तब उसको जानता है। हाँ, अच्छा अच्छा। जेकरा बारे में भाई तू बोल रहा है, पता है वो की है? तोरा खड़े खड़े तोरा खरीद लेगा चार गो तोरा जैसा अमित आशिक। बहुत बड़े बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वही ना, उसको बोल रहा है, उनको बोल रहे थे कि हाँ। फॉर्च्यूनर का एथी नहीं आता है, ईएमआई नहीं डलाता है। तो भाई समझ रहे हो, फॉर्च्यूनर वो चढ़ तो रहा है,
तुम नहीं ना चढ़ रहे हो, वो चढ़ रहा है। ईएमआई कहीं से भी भरे, लेकिन चढ़ तो रहा है, फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, तुम कहाँ हो? यार ये सब तलवा चाटने वाला काम बंद करो। आरजेडी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो करीबी माने जाते हैं, हम आरजेडी के समर्थक नहीं हैं, हम विरोधी लगते हैं आपको, हम भी वोट करते हैं, हम भी वोट करते हैं, मेरा पूरा खानदान यादव, पूरा पूरा खानदान लालू यादव को वोट करता है। उनको वोट कौन नहीं करता, उनके लिए सदा मरे हैं। वो गाना से थोड़े हम लोग वोट काटने, सब झूठ मूठ का वो जुमलाबाजी स्टार्ट किया है। तो गाना से मतलब क्या उद्देश्य था गाना का? मतलब ऐसे मनोरंजन बोले, संगीत का कोई उद्देश्य नहीं होता है, संगीत काल्पनिक चीजों के लिए बनता है, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है संगीत का। कि हम जो लिखते हैं वो काल्पनिक होता है, वास्तविक कुछ भी नहीं होता है। काल्पनिक कुछ भी हो सकता है, काल्पनिक कल्पना तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। कल्पना बहुत कुछ कर देते हैं कि राजा आसमान में उड़ जाइबा, फलाना ढेमाना, तो ये कोनो मतलब वो थोड़े हुआ आसमान में उड़ जाए, कल्पना करते हैं बस। काल्पनिक चीजों को वास्तविक में आप मत बदलिए। उसका एक चीज कहना है कि इससे आरजेडी तथा आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता का मतलब फेस को धूमिलित किया जाता है, और कहीं ना कहीं इस गाने से ऐसा लगता है कि मतलब जंगल राज आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब एगो बोलने वाली बात है खाली की। बोला कार्रवाई किया जाएगा, उचित कार्रवाई किया जाएगा, यानी मानहानि का केस करवाया जाएगा। ठीक ठीक करवाना, सब पर मानहानि का केस ठोकवाना पूरा, और क्या कहेंगे। वो अभी मतलब किरण सिंह के आसपास मतलब वो अभी काफी ज्यादा दिखते हैं उनके सब। छोड़िए ना उसका, जिसका नाम है हम नहीं जान रहे, ओकरा बारे में उतना भी चर्चा कर देंगे तो ओकरो जाने लगेगा लोग, जब जानिए नहीं रहे हैं ओकरा हम तो छोड़िए ओकर चर्चा। अच्छा, एक गाना अभी फिर यादव का बात आ जाएगा। फिर यादव बोले एक गाना गाए हैं, गंगाधर यादव का, एक काफी ज्यादा मतलब उसके गाने बीच बीच में जब देते हैं आप बजते रहता है। हाँ देते हैं गाने, बहुत सारे सबके लिए गाने देते एक हैं। और रंगदारी वाला गाना आया है। हाँ फिलहाल रंगदारी वाला गाना है। हम हर कैटेगरी का गाना लिखते हैं, वो भी काल्पनिक चीज लिखते हैं कि ना वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, संगीत मनोरंजन के लिए बना है, दिल पे ना लीजिए। अब कह देते हैं हम कि गाना में कि दिलवा में चाकू मार लें तो हम दिल में चाकू मार लेंगे, यार कल्पना कर रहे हैं। यादव रंगदार बनते तो मतलब एक कल्पना कर रहे हैं, मनोरंजन कीजिए, दिल पे ना लीजिए। ये जो गाना है मतलब जो वो क्या बोलते हैं गंगाधर को जो आप गाना दिए थे, वो कौन सा गाना? बहुत सारा गाना है कि नहीं, अभी जो बज रहा है अभी ट्रेंडिंग अभी जमुई जिला पहुंच जा है, ऐसे कुछ में। करके जी है, जी। वो गाना है। और आए दिनों काफी ज्यादा गाने अभी कहीं ना कहीं देते रहते हैं तमाम सिंगर को। अमित आशिक की बात कर लिया जाए, आशीष यादव के बहुत सारे गाने ब्लॉक बुस्टर हैं। और मतलब गंगाधर यादव और छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, सभी प्रकार माघी के में कलाकार। सबको दिए हैं, एक दो को छोड़ के सबका गिना देंगे हम। 100 150 गाना, अच्छा, इतना उम्र में इतना गाना लिख दिए, सबको लिखे हैं गाना ना। सबको लिख दिए गाने, एक दो को छोड़ के सबका लिखा। और कहीं ना कहीं सबके गाने कहीं ना कहीं हिट भी हैं। बिल्कुल बहुत सारे गाने हिट है, इतना गाने हिट है कि हम खुद याद नहीं है कि इतना गाना हिट हुआ है मघी में। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा गाना हिट हो तो पैसा भी काफी ज्यादा कमाते होंगे। ना पैसा नहीं कमाते, प्यार कमाते हैं। देखे ना, प्यार वही था, जी टेटू छपवा लिया 3 गो, तो वो सब जी, बच्चा रो रहा था, एकदम रो ही बच्चा रहा था रो रहा रोने। था, वो सब दौलत कमाए हैं, पैसा नहीं कमाए, वही सब प्यार कमाए पैसा हैं। नहीं कमाया तो जब गाना हिट हुआ तो पैसा भी कमाते होंगे। तो वो तो कौन नहीं पैसा कमाता है, सब पैसे के लिए मर रहा है इंसान की, ठीक ना। कितना कमाते भैया? ये कोई मतलब हुआ कितना कमाते हैं, हाँ हमको क्या पता, हम खुद कितना, का लगभग 8-9 लाख? ना, हम कभी खुदे ने जोड़े हैं कि कितना कमा रहे हैं। फिर भी हम कहियो अंदाजा नहीं लगाए, अकाउंटों ने चेक करते हैं। बाकी बात एग्जैक्ट डेट बताइए कि स्कॉर्पियो S11 जो है वो किस वो दिन तो आएगा? वो तो जहिया चाहेंगे वही ले लेंगे, अभी वो गाड़ी है ये ना घूमने के लिए घर में, जी। ले लेंगे और एक आगो गाड़ी ले लेंगे कि घूमने के लिए। बाकी बात है, गाड़ी बहुत जल्द आ रहा है। हम खुलासा करना चाहते हैं कि गाड़ी जो है बहुत जल्द आ रहा है, स्कॉर्पियो एन एस, एन आ जाएगा। स्कॉर्पियो एन आएगा। स्कॉर्पियो एन जो कि बहुत कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है सनरूफ के साथ, जो कि बहुत जल्द स्कॉर्पियो एन आने वाला है। बाकी बात बातचीत करके काफी अच्छा लगा। लास्ट में क्या बोलिएगा दर्शकों को? बस ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आपका भाई मघी में हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।